श्री जगन्नाथ महामहिम अवंती नरेश महाराज इंद्रद्युम्न को मु अभिनंदन जनाऊँ। किंतु मु तो आपन को चिन्ह पार्लिनी। मु उत्कल नरेश आपण वर्तमान मो राज्य रे आपण को आपण अनुचर वर्ग को मु निमंत्रण जनाइबाक आसी महाराज। कोठी की? मो राजप्रसाद को मो राजधानी पाखे थाई आपण शिविर रे रात्रि यापन करिवे एटा देखिबा मो पक्षर असंभव। तारी झमतारी झमतारी किटा ताकता झमता किटा ताक झमतारी किटा ताकता देदा मो सहित रहिबा को चाहुतबा अवंतीवासी पाई सेही अंचल रे एक बसती स्थापन करिबी। आपण दया करी जदि स्थान दियंते। बंधु दया करी अनुग्रह करी एभली शब्द आपण व्यवहार करंतुनी। एभली कार्य रे केही काहाकू अनुकंपा प्रदर्शन करंती नाही। बंधु नील समुद्र ठारू नीलाचल पर्यंत ए प्रशस्त क्षेत्र आपण के इच्छा पूरण पाई मु हस्तांतर करिदेली। एही सबु नद नदी मानक पाई उत्कल सुजला सुफला शस्य श्यामला प्रत्येक सूर्योदय संगे असंख्य देवालय मानकरू घंटाध्वनि भासी आसे। साधु सन्थ ब्राह्मण मानकर मंत्र उच्चारण रे जल स्थल आकाश पवित्र हुए। द्वापर शेष आड़कू काशीराज बोली जड़े राजा राज्य शासन करथिले। से राजा कृष्ण विद्वेषी थिले। कृष्ण जरासंध एवं कंस को संहार करिथिबारु काशीराजंकर कृष्णଙ୍କ प्रति विद्वेष थिला। से तांको युद्ध रे पराजित करिवा पई चाहिले। जेतेबेले मानवर गर्व सीमा अतिक्रम करे से निजर विवेक को हत्या करे सेमिति विवेक को हत्या कले काशीराज। शिवंक ठारू वर प्राप्त होई महाबलशाली हेबा परे से श्रीकृष्ण को आह्वान कले युद्ध पई। एहा थिला एक शिशु सुलभ चपलता जी जगतर आधार जी समस्त शक्तिर मूल उत्स जहांक पाखरो विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि तांक सह युद्ध करिवार चिंता शिशु सुलभ चपलता छड़ा आ कौन ही पारे। परिणाम भयंकर हैला। सुदर्शन चक्र रे श्रीकृष्ण हत्या कले काशीराजंको। मात्र ए घटना मर्माहत करिथिला देवदेव महादेवंको। तांकर वरदान जे निष्फल होईछि सेई क्रोधरे से अंध होई उठिले। आसीच एबे मो संगरे युद्ध कर। मु तो तुमर किछि क्षति करेनि काशीराज। बिना कारण रे मु काहेकि तुम संगरे युद्ध करिबी? कारण तो अनेक। समग्र विश्ववासी जानती तमे हौच एक छलनामय पुरुष। काशीराज तम सांगरे मु छलना करिछि बोली कहीं मोर तो मने पड़ुने। छलना करिना हो मो सांगरे सिना छलना करिना हो। मने पकाओ मथुराधिपति कंसर मृत्यु कथा आ मगधर राजा जरासंधर कथा। सेमने तमर किए काशीराज? आत्मीय परिजन? संपर्क न थाई पारे किंतु तम अन्यायर विरोध करिबा पई तो जणे किए दरकार। आस मो सहित युद्ध कर। अन्यायर समाधान एई युद्ध क्षेत्र रे हबो। आस युद्ध कर। मु बुझी पारुछि तमे नुह मो सहित युद्ध करिबा पई आउ कहार शक्ति तुमको प्रेरणा देछि। मु किछि सुनिबा को चाहेनी।
साहस अच्छी तो मो सहित युद्ध कर नहले कुंतघात तो शरीर को चूर्ण विचूर्ण करदेवी। हाँ जाओ आक्रमण करो। जाओ सुदर्शन शत्रु दमन कर। प्रभु प्रभु सबु सर्वनाश हो जाइए। प्रभु काशीराज को देइथिबा बर विफल हो जाइए। स्वयं कृष्ण तांको सुदर्शन चक्र द्वारा काशीराज शिर छेदन करिसेंति। एते दूर स्पर्धा सुनो कृष्ण ए अपमानर परिणति तुमको भोग करने को पड़िबो। नंदी प्रभु प्रस्तुत हुओ। यथा आज्ञा। मु तुमको आह्वान करुची यथाशीघ्र मोर सम्मुखीन हुओ नहेले तमर समग्र द्वारकापुरी को मु ध्वंस करदेवी। कृष्ण मो डाक निश्चय तम कान में पड़ुथिबो। मु शिव मु प्रलय मु ध्वंस आज पर्यंत कौन शक्ति मोर सम्मुखीन हो पारि नाहंती। तुमे मोर परम भक्त को हत्या करी मते अपमानित करिछ। मु देइथिबा बर को विफल करि दैछ। तार शास्ति तुमको ग्रहण करबा को पड़िबो। आस कृष्ण आस मोर सम्मुखीन हो।
भगत भगत गड़ ललाट पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरम सुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे उपाकटाक्ष धोरिणी निरूढ दुर्धरापदी उति दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि भुजंग पिंगला स्फुरक्षुणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्यति कधुमुखे मदान्धि सिंधुर स्फुर त्वमुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम भजुं बिभर्तु भूतभर्तरे मनो विनोदमरुतं वितर्क भूतभर्तरी मनो विनोदमरुतं वितर्क भूतभर्तरी मनो विनोद मारुतं वितर्क भूतभर्तरी कृष्ण मु आसीछि महादेव आपणकर युद्धर आह्वान मोर कर्णगोचर हेबा मात्रे मु चली आसीछि एबे मो सहित युद्ध पाई प्रस्तुत हो जेतेबेले आपण युद्धर आह्वान देइछन्ति मु जेतेबेले आपणक सम्मुखरे आसी पहुंची जाइछि निजर आत्मरक्षा पाई प्रतिरोध तो निश्चय करिबि किंतु ता पूर्वरु मोर गोटे प्रश्नर उत्तर दियंतु ए युद्ध काहेकि बोली पचारुच तुमे मोर परम भक्त काशीराज को निहत करिना हो ओ काशीराज ताहले आपणकर परम भक्त किंतु काशीराज मो विरुद्ध रे युद्ध करिबा पई आगे आसिले काहेकि नीलकंठ निजको रक्षा करिबार अधिकार समस्तंकर अछि तेणु निजको निरापद रखिबा पई प्रतिपक्ष को विनाश करिबा अन्याय नुहे तेणु काशीराजन को निहत करी मो कौन से अन्याय करिनी किंतु मु विस्मित होछि मो विरुद्ध रे युद्ध करिबा पई काशीराज साहस पाइले कोठो काशीराज कठोर तपस्या करी मते प्रसन्न करिथिले आउ मते बर मागिथिले तुम विरुद्ध रे युद्ध करी तुमको ध्वंस करिबा पई आउ आपण भोलानाथ तपस्या रे भोल हे काशीराज को सेई बर देई देले थरे भी पचारिलेनी मोर को दोष पाई से मते ध्वंस करिबा पाई चाहंती तुमे कंस को हत्या करिच जरासंध को हत्या करिच एमिति अनेक कार्य करिच जहा अन्याय यार अर्थ काशीराजंक सहित आपण भी एकमत आपण भी भाबिचंती कंस और जरासंधंक हत्या अन्याय रे करा जाइछि हेई पारे ता व्यतीत समस्त देवता भक्ताधीन भक्तर कौन सी इच्छा एवं प्रार्थना को सफल करिबा देवतार धर्म मेरुपाक्ष न्याय अन्याय शब्द दुईटी आपेक्षिक जहा तत्कालीन समय पाई न्याय हुए तो परवर्ती समयर परिप्रेक्षी रे ताहा अन्याय बोली प्रमाणित हेई पारे मो सुदूर भविष्यत को आखिरे रखी कंस आउ जरासंधंक मृत्युर कारण हेथिले मिथ्या कहो नहीं के सब ए दुई जनक मृत्यु तुमर व्यक्तिगत प्रतिशोधर फल कंस तुमर वंशनाश करने को चाहूला तेणु तुम्हें तार मृत्यु रचना कल कंस मृत्युर प्रतिशोध नवाई जरासंध मथुरा आक्रमण करने को आसीथिला जरासंध सहित युद्ध में पराजित हेबो बोली भय करिथिल आउ सेइथिपाई तमे दुई भाई मथुरा द्वारका को पलायन कल ए दुईटी अपमान तुमे केबे भूली पारि नथिल आउ सेइथिपाई ए दुई को तुमे संहार कल
पशुपति आपण जो दोषारोप कले ताहा आपेक्षिक सत्य द्वारा प्रतिष्ठित चिरंतन सत्य नुहे तेणु जुक्ति सापेक्ष की जुक्ति तुम्हें करने को चाह आपण कंसर जीवन विश्लेषण करंतु यह सत्य जे कंस मो पिता माता को बंदीशाला रखी जंत्रणा दौथिला माता देवकी गर्भरु जेते कोटी संतान जन्म हेले सेमानंको हत्या करिवार योजना करिथिला एवं हत्या करिथिला किंतु खाली कौन सेतिकी मथुरार गोपकु मते नियाजिबा संवाद जानिबा मात्रे से गोपपुरर समस्त बालक बालिकांको हत्या करिवार योजना करिथिला कंस एक निष्ठुर प्रजापीड़क राजा थिला तेणु समग्र मानव समाजर मंगल पाई ताहार मृत्यु अवसंभावी थिला आउ जरासंध मध्य ठीक सही परी एक सम्राट थिला मगधर प्रजागण ताठारु मुक्ति चाहुथिले कंस आउ जरासंधर मृत्युरे जम्बुद्वीप भारत वर्षर जनसाधारण आश्वस्त होइथिले कृष्ण तुमर এই छलनामय कथारे मु केबे भूली जीवी नहीं तुमे मोर भक्त को अपमानित करिछ ताको हत्या करिछ अपमानर बन्नी रे मो देह जळुछि आज मो कबळरू तुमर मुक्ति नहीं आस मो सहित युद्ध कर कुरुक्षेत्र युद्ध परे आउ कौनसी युद्ध हब नहीं बोली मु भाबिथिली कारण से युद्ध मनीष मनीष भितरे थिला मानव जातिर अहंकार अछि स्वार्थपरता अछि किंतु देवता माने जे निजर कार्य कारण भूली जाई प्रतिशोध नबा पई आगे आसिबे ए विश्वास मोर नथिला सतरे नीलकंठ मो सहित जदि आपण युद्ध करने को चाहते ताहेले मु आपण को केबे भी निराश करिबिनी आसंतु मते विनाश करिबा पई अस्त्र व्यवहार करंतु एबे मु मोर त्रिशूल निक्षेप कले देखिले तो आपण का त्रिशूल विफल है केमिति फेरीगला त्रिशूल सीना फेरी आसिला किंतु जेउ अस्त्र केबे विफल होइनी सही पाशुपत अस्त्र मु प्रयोग करिबी एबे निजको रक्षा करबा को चेष्टा कर पाशुपत त्रिशूल सीना फेरी आसिला किंतु जेउ अस्त्र केबे विफल होइनी सही पाशुपत अस्त्र मु प्रयोग करिबी एबे निजको रक्षा करबा को चेष्टा कर पाशुपत
सीमा थाए तुमर आस्पालन सीमा अतिक्रम कर तुमे भूली जाइछ पाशुपत अस्त्र त्याग कले सारा पृथ्वी ध्वंस हो तुमर क्रोध पृथ्वीर मंगल करने परिवर्ते अमंगल को आह्वान करुछि। विष्णु मु महाप्रलय मु धूर्जटी मु ध्वंस तुम्हें देइथिबा अपमानर प्रतिशोध नबा पई जदि पृथ्वी ध्वंस हुए पृथ्वीर अमंगल हुए ताहले भी मु क्षांत हेबि नाही। एई मु पाशुपत अस्त्र प्रयोग कली। हे विष्णु हे परमपाद हे अनादि हे अनंत हे कालातीत क्रोध आ अहंकार बशवर्ती हुई मु आपण को अपमानित करिछि मते आपण क्षमा करंतु। तुमको ए पाशुपत अस्त्र देला बेले मु तुमको कहिथिली गंगाधर ए अस्त्र एक प्रलयकारी अस्त्र केवल चरम अवस्था रे तुमे यार व्यवहार करि परिबो अथच तमे जड़े सामान्य राजार गोटे अन्याय इच्छा को प्रशय दे असफल हैला परे ए अस्त्र को व्यवहार कल पुणी मो विरुद्ध रे मोर भूल ही जाइछि प्रभु। तुमको मु ए कथा भी कहिथिली पाशुपत अस्त्र को केवल सुदर्शन चक्र ही प्रतिरोध करि परिबो आउ सेइथि पई मते विष्णु रूप रे प्रकट होबाकू पड़िला। प्रभु से देवता हेउ कि मानव हेउ क्रोधांत हेले भूल परे भूल करिथाए आपण तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी अंतर्जामी मोर ई भूल पाई आपण मते क्षमा करि दियंतु। क्षणक पाई मु भूली जाइथिली स्वयं विष्णु मर्त्यपुरी रे कृष्ण रूप रे लीला करुछंती। तुमे क्षमा प्रार्थना करुछ मु क्षमा दे देबी सिना किंतु ए सृष्टि पाई जे नियम तैयारी करे जायछि ताकू मु परिवर्तन करि परिबिनी तेणु सामान्य हेले भी तम भूल पाई शास्ति ग्रहण करबाकू पड़िबो। आपण शास्ति दियंतु कि क्षमा दियंतु मु ताकू मुंडपाती सही नेबी प्रभु। तुमे आउ वाराणसी रे रही परिबनी आउ को स्थान रे रही परिबी प्रभु। उत्कल देश रे महददी कूल रे पुरुषोत्तम क्षेत्र बोली अति पवित्र क्षेत्र अछि सेई क्षेत्रर नीलगिरी नामक पर्वत कंदर रे नीलमाधव नाम रे मु विराजमान करुछि। सेई क्षेत्रर उत्तर दिगरे एकाम्र कानन अछि पार्वती को सांगरे नहीं तुमे सेठारे अवस्थान करिवो यथा समय रे ब्रह्मा तुमको अभिषिक्त कराइबे सेठी तुमे कोटिलिंगेश्वर बा लिंगराज नाम रे पूजा पाइबो। आपणकर आज्ञा शिरे धारण कली से एकाम्र कानन रे पार्वती सहित मु अवस्थान करी प्रभु। खाली इतिकी प्रार्थना
ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ସଦୟ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି, ଏଠାରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ କେତେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମାତ୍ର 18 କ୍ରୋଶ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ପୁଣି 18 କୋଶ ପରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବିରାଜମାନ। ତାକୁ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର। ଅବନ୍ତୀ ଅଧିପତି, ଉତ୍କଳ ଏକ ମହାନ ଦେଶ। ୟାର ମାଟି ପବିତ୍ର, ଜଳ ପବିତ୍ର, ବାୟୁ ବି ପବିତ୍ର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ବିସ୍ତାର 10 ଯୋଜନ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯାଏ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ପାପୀ ତାପୀ ପତିତମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନର୍କଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଣାମ ଋଷିପ୍ରବର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଋଷିପ୍ରବର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବିଦ୍ୟାପତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ତମେ ଋଷି ପ୍ରବର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମହର୍ଷି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଛଦ୍ମବେଶର କାରଣ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବହୁତ କାରଣ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାପରର ଶେଷ ପାଦରୁ ଏହି କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜସଭାରେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟାପତି, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଭିପ୍ସା ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ଏହି ମହର୍ଷି ନାରଦ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦିନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଆଦେଶ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆଜି ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାନ କରି କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କର। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ପାଖ ଦେଇ ବହି ଆସୁଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୋ ସହିତ ଯିବେ। ବିଦ୍ୟାପତି, ମହର୍ଷି ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଆସ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରାଜନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଥ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ କର। ସାରଥୀ, ରଥ ରଖ। ରଥରୁ ଅବତରଣ କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆସ ରାଜନ।
କାହିଁକି ରଥ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ମହର୍ଷି? ଅଦୂରରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କି ମନ୍ଦିର? ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ କପତେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଦିତ। ଶ୍ରୀ କପତେଶ୍ୱର? କି ବିଚିତ୍ର ନାମ! ଖାଲି ବିଚିତ୍ର ନାମ ନୁହେଁ ରାଜନ, ବିଚିତ୍ର କର୍ମ। ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ଶୁଣିବ? ହଁ, କପତେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି କୁଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କୁଶସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୁଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ଷ ଥିଲା, ନିକଟରେ ଜଳାଶୟ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ନଥିଲା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତପସ୍ୟା କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବେ। ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଏହି କୁଶସ୍ଥଳୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବନି ବୋଲି ଭାବି ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓଂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓଂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓଂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓଂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓಂ ବୈଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଓଂ ନୀଳକଣ୍ଠ, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। हे परम कारुणिक, हे परात्पर प्रभु, मो तपस्या आपण संतुष्ट होइचंती जानी मु निजकु धन्य मन करुछि। कि बर मागुछ माग। मते एई बर दियंतु प्रभु, मु जेमिति सर्वजन पूज्य हेबी। महादेव, तुमर इच्छा निश्चय पूर्ण हेब। मानव समाज आज पर्यंत केवल मोर पूजा करी आस्तला। आज ठारे तुमे सेही रूपरे पूजा पाइब। तपस्या करी केवल मात्र पवन आहार रे तुमर शरीर क्षीण हो जाइछि। तुमे कपतेश्वर नाम रे आज ठारू एही ठारे पूजा पाइब। प्रभु, ए रुक्ष कंटकमय कुशस्थली को किए आसीब मते पूजा करिबा पई? चक्षु मुद्रित कर। चक्षु उन्मीलित कर नीलकंठ। चारिदिक को दृष्टि दिय। ए रुक्ष कंटकमय कुशस्थल मध्य एक मनोरम उपवन रे परिणत हो जाइछि। तुमर द्विधा नहीं तो? ना प्रभु, प्रणाम ग्रहण करतु। राजन, सेई दिन ठारू एठी शिवंकर नाम श्री कपतेश्वर, आउ ए मंदिर श्री कपतेश्वर मंदिर नाम रे विख्यात। आस राजन,
प्रभु कपतेश्वर को प्रणाम करि आसिबा। महर्षि नारद राजा इंद्रद्युम्न सहित एकाम्र क्षेत्र बाहरी नीलाचल पर्वत आड़क यात्रा करने समय पुरुषोत्तम क्षेत्र में अधिष्ठित शिवलिंग एवं शिव मंदिर सबू इंद्रद्युम्न दर्शन करने इच्छा करथिले। प्रथम पर्यायर कपतेश्वर मंदिर दर्शन करिआसिले राजा इंद्रद्युम्न एवं देवर्षि नारद। महर्षि नारद जानिथिले राजा इंद्रद्युम्न परी देवद्विजरे भक्ति रखिथिबा राजा ए विश्व विरल एवं एक कथा मध्य जानिथिले एकाम्र क्षेत्र अष्टशंभु एवं अन्यान्य शिवलिंग सबू उत्कलवासींकर आराध्य। उत्कल राज्य रे जेपरी परम वैष्णव अछंती सेहीपरि शैव एवं शाक्त मध्य अछंती। परम विष्णु नीलमाधव ए पर्यंत सर्वसाधारण पाखरे प्रतिष्ठा पाई नाहंती। तेणु महाराज इंद्रद्युम्नंकर नीलमाधवंक दर्शन पूर्व शिवलिंग मानंको दर्शन करिबा प्रधान कर्तव्य। सारथी रथ रख। आस राजन। देवर्षि अदूर रे एक मंदिर दृष्टिगोचर होउछि। वृक्ष राजी घेरा स्थानटी अति मनोरम। मंदिर चूड़ारे त्रिशूल लागिथिबारु यह एक शिव मंदिर बोली प्रतीत होउछि। हाँ राजन, यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर। एठारे अधिष्ठित शिव बिलेश्वर नाम रे विदित। आस। महर्षि ए बेलेश्वर नामर तात्पर्य कौन? जनश्रुति कहे एही स्थान रे एकदा एक विवर थिला। सेही विवर पाताल पर्यंत लंबी जाइथिला। पाताल रे वास करुथिबा राक्षसगण सेही विवर मुख देई मर्त्य को आसुथिले एवं मर्त्य रे मानव मानक प्रति अनेक अत्याचार करुथिले। अत्याचार रे जर्जरित मानव जाति सबुबेले भीत आउ संत्रस्त हेई रहुथिले। एही समय रे श्रीकृष्ण पांडव और जादव गणक सहित देश भ्रमण करने को आसी एही स्थान रे पहुंचिले। अदूर रे नीलगिरी पर्वत देखी सेठारे नीलमाधव थिबार जानि पारिले एवं नीलमाधवंक उद्देश्य रे प्रणाम जणेई आगक अग्रसर हेबा समय रे एही विवरटी दैवात तांकर चक्षुगोचर हेला। से जानि पारिले एही विवरटी पाताल पर्यंत लंबी जाइछि। तापरे लोकंक मुखरू राक्षस मानकर अत्याचार विषय रे सुनिबाकु पाइले। राजन, श्रीकृष्ण एकथा मध्य जानि पारिले जे एठाकार लोक माने शिव भक्त आउ चारिआडे शिव मंदिर मान रहिछि। तेणु से बिल्लो फलटीए आनी विवर पाखरे स्थापना करी शिवं को आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय। 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 जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु
सर्वव्याप्त आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट